वो आज भी होते हैं, परंतु उन दिनों एक एक आना बहुत महंगा था। पैसे महंगे थे, वस्तुएं सस्ती थी। सेवक गया, पैसा लाए तो देखा कि वो पैसा जो खोटा सिक्का था वो सिक्का भी चल गया। श्री गोसाई जी ने नारियल फोड़ा, नारियल फोड़ करके देखा तो उसमें सुंदर सफेद गिरी निकली। तब छीत स्वामी जी विचार करने लग गए कि भैया ये कोई साधारण संत नहीं है। श्री छीत स्वामी जी महाराज ने तुरंत चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज आए तो हम आपकी परीक्षा लेने थे, किंतु हम भी आपके बस में हो गए, कृपा करके अपने शरण में ले लो। गोसाई जी ने छीत स्वामी जी को मंत्र सुना करके दीक्षा दी और नाम छीत चौबे से छीत स्वामी कर दिया। फिर बोले जाओ श्री नवनीत प्रियालाल जी के दर्शन कर लो। जब छीत स्वामी जी भीतर दर्शन करने के लिए गए तो देखा वहां नवनीत प्रिया जी नहीं है, बल्कि गोसाई जी विराजे हैं। बाहर आकर के देखा तो उन्होंने देखा यहाँ गोसाई जी नहीं है, तो प्रियालाल जी बैठे हुए। फिर भीतर गए तो देखे ये तो नवनीत प्रिया जी। बाहर आए तो देखे गोसाई जी। समझ गए कि गोसाई जी कोई साधारण जीव नहीं है। गोसाई जी की ईश्वरता जीव से कैसे जानी जा सकती है। वो बेचारे चौबे बाहर बैठे थे, उनमें से एक छीत चौब स्वामी को बुलाने के लिए आया। तब गोसाई जी ने कही कि भाई तुम्हारे संगी साथी बाहर तुम्हें बुला रहे हैं, सो तुम जाओ। तब छीत स्वामी बाहर आए और आके सभी चौबे से बोले कि देखो मुझे तो टोना लग चुका है, तुम लोग भी भाग जाओ वरना तुम्हें भी लग जाएगा। ये सुन के वो चारों अभागे भाग गए। छीत स्वामी जी ने तुरंत एक पद करके गाया, भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप करी छलवे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान। छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छाय रह्यो अज्ञान, छीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान। ये पद सुनकर के श्री छीत स्वामी जी बहुत प्रसन्न भय और छीत स्वामी रात को वहां सो गए। दूसरे दिन छीत स्वामी ने जब ठाकुर जी का दर्शन करके गोसाई जी का दर्शन किया, तब गोसाई जी को के स्थान पर छीत स्वामी को साक्षात कोटि कंदर्प लावण्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भय और भगवान की लीलाओं का अनुभव होने लग गया। गोसाई जी और ठाकुर जी के स्वरूप में कोई भेद नहीं है, ऐसा जैसे ही निश्चय किया इनके हृदय का पट खुल गया। छीत स्वामी जी ने श्री गोपालपुरा में जाके श्रीनाथ जी का दर्शन किया। वहां भी देखते हैं श्रीनाथ जी के पास गोसाई जी बैठे हैं। तब बाहर आकर के पूछा सेवकों से, क्यों भैया गोसाई जी कब पधारे? वहां लोगों ने कहा, अरे भैया गोसाई जी तो गोकुल में रह रहे हैं। तो छीत स्वामी जी वहां से गोकुल आए, गोसाई जी के दर्शन किया और दर्शन करके कहा, महाराज वहां पर आपके दर्शन होते हैं, यहाँ पर उनके दर्शन होते हैं, ऐसा लगता है कि आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं। छीत स्वामी जी ने तभी से गिरधरन श्री विठ्ठल ऐसी छाप करके बहुत से पद गाए। तो छीत स्वामी जी ऐसे कृपा पात्र थे जिनको गुरु और भगवान के भीतर अभेद दिखाई दिया। कहते हैं छीत स्वामी जी बिरबल के पुरोहित थे। तो एक बार बिरबल के पास वो गए बसौंधी लेने को। बसौंधी कहते हैं जजमान जो है अपने पुरोहित को हर फसल कटने के बाद कुछ देता है। तो वहां पहुंचे, वहां छीत स्वामी जी एक पद गा रहे थे, जे वसुदेव किए पूरण तप, सोई फल फलित श्री बल्लभ देह। ये पद सुनकर के बिरबल बोले, अरे महाराज जी, गुरु जी, मैं तो वैष्णव हूं, मुझे तो बुरा नहीं लग रहा है, परंतु अगर ये अकबर सुन लेंगे
तो आप उनको क्या जवाब दोगे? वे तो म्लेच्छ हैं। वे कहेंगे बताओ तुम गुरुजी और ठाकुर जी को एक समझ रहे हो? तो महाराज ये गलत बात है, वे तो म्लेच्छ हैं। ये सुनकर के छीत स्वामी जी बोले कि देखो अकबर पूछता तो मैं तो अच्छा ही जवाब दूंगा, लेकिन मेरे मन से तो ऐसा लग रहा है कि तू ही म्लेच्छ है। आज के पीछे मैं तुम्हारा मुंह कभी नहीं देखूंगा। तू म्लेच्छ के यहाँ रहते रहते म्लेच्छ हो गया। ऐसा कह के छीत स्वामी जी चले गए। अकबर ने जब ये बात सुनी तो बिरबल से पूछा, क्यों भाई तुम्हारे पुरोहित जी क्यों रिसा के चले गए, क्यों क्रोधित होके चले गए? तब बिरबल ने कही, महाराज क्या बताएं, ये ब्राह्मण लोग फालतू में बहुत क्रोध करते हैं। तब अकबर ने कहा, नहीं तुम्हें याद है तुम और हम नाव पर बैठे थे, तब गुसाई जी का हमें दर्शन हुआ तो गुसाई जी ने आशीर्वाद दिया। मैंने एक मणि भेंट करी। वो मणि ऐसी थी जो 5 तोला सोना नित्य देती थी। वो मणि गुसाई जी ने यमुना जी में डाल दिया तो मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने कहा महाराज वो मणि मुझे वापस चाहिए। तब गुसाई जी ने यमुना जी के भीतर हाथ डाल करके बहुत सारे कंकर इकट्ठा कर लिया और बोले देखो तुम्हारी जो इसमें से पहचान लो। वो सभी कंकड़ पत्थर से दिखने वाली चीजें सभी पारसमणि थी। तब हमें पता चला कि ये कोई और नहीं, ये तो साक्षात ईश्वर है। ईश्वर के बिना ऐसा कार्य कौन कर सकता है? ये विचार करके हमें समझ में आता है कि तुम्हारी पुरोहित जी की बात सच्ची है, तुमने उस समय विचार नहीं किया। ये सुनकर के बिरबल बहुत पछताया, कुछ नहीं बोला। और जब ये बात गुसाई जी ने सुनी तो लाहौर के वैष्णवों को कहा कि भैया छीत स्वामी का देखभाल करते रहना। तो छीत स्वामी जी तुरंत बोले, महाराज मैंने वैष्णव धर्म बनियागिरी करने के लिए नहीं लिया है, विक्रय करने के लिए नहीं लिया है। महाराज मैं ब्राह्मण हूँ, चौबे हूँ, मेरे लिए तो विश्रांत घाट ही कृपा करके बहुत है, आपकी कृपा से सब चलेगा। ये सुनकर के श्री गोसाई जी बड़े प्रसन्न भये। और वैसे भी ब्रज को सबने छोड़ दिया, ठाकुर जी भी छोड़ के चले गए, मथुरा के सारे ब्रजवासी चले गए, परंतु केवल मथुरा के ब्राह्मण ही ऐसे थे कि ठाकुर जी से बोले कोई नहीं महाराज, आपको जाना हो जाओ, हम अपने धाम का आश्रय, हम अपने विश्रांत घाट का आश्रय ब्रजधाम की निष्ठा नहीं त्याग सकते। इसलिए कभी भी मथुरा के चौबे ब्राह्मण ब्रज त्याग के नहीं गए। कहते हैं एक दिन बिरबल अकबर से बोला कि महाराज गोकुल में जन्माष्टमी है, दर्शन करने चलोगे? बोले महाराज बिल्कुल चलेंगे। बोले वेश बदल लो। तो साधारण वेश दोनों बदल करके आए, जन्माष्टमी का दर्शन किया, पालना का बड़ा सुंदर दर्शन हुआ। भीड़ में अकबर को गोसाई जी के अलावा कोई नहीं पहचान पाया। उस समय छीत स्वामी जी कीर्तन कर रहे थे, गोसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को पालना झुला रहे थे। तो श्री छीत स्वामी जी गा रहे थे, प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठल नाथ झुलावे हों, कबहुक आप संग मिली झूले कबहुक उतर झुलावे हों, कबहुक सुरंग खिलौना ले ले नाना भांति खिलावे हों, चकई फिर कनी लेविंगीटो झुण झुण हाथ बजावे हों। सुंदर पद गाया। जैसा पद में भाव था ऐसा दर्शन या तो छीत स्वामी जी को हुआ या फिर अकबर को हुआ, और मनुष्यों को तो साधारण ही दर्शन हुए। जब अकबर चल पड़ा तो गोसाई जी ने गुप्त रीति से उन्हें प्रसाद दिलवा दिया। गोसाई जी का प्रसाद लेकर के अकबर आगरा आया। दूसरे दिन बिरबल से पूछा, क्यों बिरबल क्या दर्शन किया? बिरबल ने कहा महाराज नवनीत प्रिया जी पालने में झूल रहे थे और गोसाई जी झुला रहे थे।
अकबर ने कहा, अरे ये तो तुम बिल्कुल झूठ कह रहे हो। गोसाई जी पालना झूल रहे थे और नवनीत प्रिया जी झुला रहे थे, मुझे तो ऐसा दर्शन हुआ। और तुम्हारे पुरोहित शीत स्वामी जी भी तो ऐसा ही गा रहे थे, मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा था। तब बिरबल ने कही, महाराज मुझे ऐसा दर्शन क्यों नहीं हुआ? बोले, क्योंकि तुम्हें अपने गुरुजी में श्रद्धा नहीं है। तुम्हारे गुरुजी, तुम्हारे पुरोहित शीत स्वामी जी जिसको इस बात का अनुभव करवाना चाहेंगे उनको अनुभव होगा। तुम्हारी प्रीति अपने गुरुजी में नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा दर्शन नहीं हुआ। तो बोले, महाराज शीत स्वामी जी ऐसे कृपा पात्र थे कि जिनको चाहते उनको ठाकुर जी का दर्शन करा देते। ये 2 वार्ता शीत स्वामी जी की 252 वैष्णव वार्ता में आया है। श्री राधा दीदी की जय।